जब एक ही चाप से सेंटर के सरकमफेरेंस और सेंटर पर कोई एंगल बनता है तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनता है। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, लेकर आया हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9, जिसमें मैं बताऊंगा कि एक वृत्त के चाप द्वारा आंतरिक कोण, इसका क्या महत्व है और इस पर बनने वाले प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी प्रमेय होंगे मैं एक एक करके आज आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग इस पर बनने वाले प्रमेय को समझो कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये कोई आपका एक वृत्त है, ठीक है, तो इसमें बोला है एक चाप। चाप मतलब ये ले लिया आपने, मान लो यहां से यहां तक का ये चाप, ठीक, ये चाप ले लिया आपने, है ना। एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ये आपका है केंद्र, सेंटर, इस पे एक कोण बन रहा है, ये लो ओ, ये ओ पॉइंट है, ये ए और ये बी पॉइंट है, ठीक है, इस पे कोई एंगल बन रहा है। आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग, अब कहने का मतलब है कि आप इस यहां पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो वृत्त के शेष भाग मतलब इसके सरकमफेरेंस पे किसी भी जगह पे एंगल बनाओगे, इसी चाप से ए से, ठीक, या ए से या ए से कहीं भी, तो वो इस वाले एंगल का हमेशा क्या होगा, दोगुना होगा। मतलब कि अगर ये थीटा है और ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये हमेशा क्या होगा, 2 थीटा, ठीक। कहने का मतलब, अब देखो आपको लगेगा कि ये हाँ आपने तीनों जगह थीटा कैसे लिख दिया, तो एक और बात ये भी इसमें एक थ्योरम में है कि सेम चाप से सरकमफेरेंस के किसी भी पार्ट में अगर आप एंगल बनाओगे तो वो भी आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ सेंटर पे, केंद्र पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा सरकमफेरेंस के एंगल का दुगना रहेगा। बस शर्त ये है कि ये जो चाप है वो एक ही होना चाहिए। अब आप ये नहीं कि दूसरे चाप से आप एंगल बनाओ, तब नहीं होगा, ठीक है। सेम चाप से जो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा उससे सीधे दुगना होगा केंद्र पे बनने वाला कोण, है ना। बस यही कहता है ये थ्योरम हमें, ठीक ठीक। वैसे ही दूसरा हमें ये कहता है कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। बस जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक ही वृत्त खंड, मान लो कि ये ले लिया मैंने वृत्त खंड, ये वाला है ना, ये खंड है, यहां से आप किसी भी स्थान पे एंगल ले लो वो हमेशा बराबर ही होगा। मतलब ये और ये तीनों के तीनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक। ये वाला प्रमेय हमें यही कहता है। जस्ट इससे पिछले वाले प्रमेय में आपने देखा कि किसी भी स्थान पे बना दो, तो ये तो थीटा थे ही, जो कि जस्ट इसके नेक्स्ट वाले प्रमेय में आपने देख लिया अभी, और ये वाले जितने थीटा हैं ये सबके मतलब किसी का भी एक का ये सीधे दुगना होगा। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 40 है तो ये 80 होगा, लेकिन दुगना होगा, है ना। तो इसी पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं जो कि इजी है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, वही मैं आपको एक एक करके अब बताऊंगा, ठीक है। तो वही अब देखना आप, ये वाला भी अभी आपको समझ में आया होगा। किसी भी चाप से वृत्त के किसी भी स्थान पर बनने वाला जो कोण है सरकमफेरेंस पे, वो हमेशा बराबर होता है, समान होता है, ठीक। तो इस पर आधारित एक प्रश्न है, एक दो, वो अपन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ बोला है कि यदि, सॉरी ये भी एक प्रमेय है, ये भी आप लोग सबसे पहले देख लो। बोला है यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, दो बिंदुओं को किसी सर्कल में, है ना, दो बिंदुओं को, ये लो, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। कहने का मतलब कि यहां से जो ये एंगल बनेगा, ठीक, यहां से ये एंगल बनेगा, है ना, ये समान रहते हैं हमेशा, आपको पता है, ठीक है, ये समान रहता है, ये भी समान रहता है, सेम, क्योंकि सेम चाप से लिया, अभी जस्ट इसके पिछले वाले प्रमेय में आपने पढ़ा था। तो ये अगर आप लोग इसको ऐसे मिला दो तो ये क्या बन जाएगा, एक चक्रीय बन जाएगा, अर्थात वे चक्रीय होते हैं, तो ये चक्रीय होगा, चक्रीय चतुर्भुज बन गया, है कि नहीं। अब चक्रीय चतुर्भुज का तो उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बस बोला था कि अगर ये एंगल बराबर होंगे, ए बी चाप से अगर ये एंगल बराबर होंगे, मान लो ये सी पॉइंट था और ये डी पॉइंट था, ये एंगल दोनों अगर बराबर है तो ये उसी सर्कल के किसी स्थान पर होंगे दोनों, और जब इनको मिला दोगे तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है जब आप इसको मिला दोगे। तो अगर नहीं मिलाओगे तो बस ये याद रखना कि सेम चाप से आप कोई भी 2 पॉइंट हो या 3 पॉइंट हो, किसी को भी अगर आप सेम एंगल लोगे तो वो हमेशा सेंटर के, सॉरी, सर्कल के सरकमफेरेंस पर ही आएगा, है ना, वो बाहर या अंदर नहीं आएगा, वो सीधे सरकमफेरेंस पे ही
टच करेगा, है ना। आसान है इसमें कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, बस याद रखना जब मिला दोगे तो ये चतुर्भुज हो जाएगा। इस चतुर्भुज को क्या बोला जाता है? चक्रीय चतुर्भुज, है ना। और आपको ये भी पता है, मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत, है ना, सम्मुख कोणों का जो सम है, जो जोड़ है, योग है, वो हमेशा 180 डिग्री होगा। मतलब ये वाले और ये वाले दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। मतलब एंगल सी और एंगल बी को जोड़ोगे तो 180 डिग्री, एंगल ए और एंगल डी को जोड़ोगे तो वो भी 180 डिग्री आएगा। ओवरऑल चारों एंगलों का सम 360 डिग्री तो होता ही। ये आप लोग क्लास 4th 5th से ही पढ़ते आ रहे हो, है ना। अब इसमें आप लोग देख लो कि पहला प्रश्न हमें क्या बताना चाह रहा है। ये बोल रहा है आकृति में एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री सेल्सियस है, पी क्यू आर 100 डिग्री सेल्सियस है, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है, केंद्र वाले वृत्त पर स्थित एक बिंदु है, और एंगल ओ पी आर ज्ञात कीजिए। एंगल ओ पी आर आपसे पूछा है। तो याद रखना इस प्रश्न को करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप दो तरीके से इसको आसानी से कर सकते हो। पहला तरीका मैं बताता हूं कि जैसे आप लोग ने, वो मैं आपको भी डेमो के लिए बता देता हूं ना, इसके बाद फिर मैं आपको दूसरे तरीके से इसको पूरे प्रश्न को करा दूंगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग समझो कि आपको ये बात बताया गया था कि अगर यहां पे जो एंगल है, ये आप लोगों ने जस्ट पहले थ्योरम में पढ़ा था, इस वाले एंगल के क्या होता है? दुगना होता है। मतलब ये थीटा है तो 2 थीटा है, ठीक। अब ये मान लो ये है O और ये है आपका A, B और C, और मान लो मैंने ये जो OA और OB है, ये दोनों इस प्रकार से है कुछ। जब मैं इसको और ऐसे खोलूंगा तो एक टाइम पे ये स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक। और ज्यादा बेंड करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, यही होगा ना। तो ठीक वही आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि जो PO और OR है, ये दोनों लाइन ऐसे हो मान लो, और उसको मैं धीरे धीरे खोलता जाऊं, ये ऊपर बेंड हो गए, है ना। तो कहने का मतलब अगर ये 100 है तो फिर ये कितना हो जाएगा? अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? सीधे उसका दुगना, तो कितना हो जाएगा दुगना? 200, है ना। 200 हो जाएगा। और आपको पता है ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। तो ये कितना हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा आपका 160, क्योंकि टोटल ओवरऑल होना चाहिए 360, ठीक है, 360। अब ये हो गया 200, तो उधर वाला हो जाएगा 160। अब जब वो 160 हो गया तो आपको एक और चीज दिख रहा होगा कि POR ट्रायंगल जो बन रहा है POR, उसमें PO और OR दोनों रेडियस है, जो कि दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो ट्रायंगल POR, ये ट्रायंगल पूरा का पूरा समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, है ना। और आपको पता है क्योंकि ये दोनों के दोनों रेडियस बराबर है। जब रेडियस बराबर है मतलब कि त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो हम उसी को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की एक और क्वालिटी है कि विपरीत, किसी भी बराबर भुजाओं के विपरीत जो एंगल बनते हैं, कोण बनते हैं, वो भी बराबर होते हैं। ये थीटा तो ये थीटा, अगर आप लोग थीटा प्लस 160 इज इक्वल टू कितना होता है? किसी त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम 180। ये हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 160, ये हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। वो थीटा अपॉन 2, तो इसमें देखोगे कि ये आएगा 10 डिग्री। मतलब कि एंगल POPR कितना आएगा? 10 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से अगर करोगे तो, जो कि आपका थ्योरम नंबर 1 बता रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से एक बताता हूँ। तो ये तो मैंने आप लोग को समझाने के लिए बताया। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि आप लोग ये ना समझे कि एक प्रश्न को हम सिर्फ एक ही तरीके से हल कर सकते हैं। एक प्रश्न को करने के 3 से 4 तरीके होते हैं, है ना। जिसमें से एक तरीका मैंने अभी आपको बताया। दूसरा एक आपको बता देता हूँ कि आप लोग चाहो तो इसको भी करोगे तो सही है, दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो भी करोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, मतलब इसी प्रश्न को दूसरा तरीका देख लो, है ना। क्या तरीका हो सकता है? इसमें सबसे पहले आपको रचना करनी पड़ेगी, रचना, है ना। तो रचना क्या करोगे कि एक S पॉइंट ले लो, जो कि ये हो जाएगा PS, ठीक हो गया PS, ठीक। अब जैसे ही आपने रचना किया तो क्या रचना किया आपने? PS, है ना, और RS, ठीक है, PS और RS, ये आपने रचना किया। तो अब आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या बन गया?
ट्रायंगल पी क्यू आर एस बन गया। सॉरी ट्रायंगल नहीं, चतुर्भुज है ना, पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलेंगे है ना। ये पूरा का पूरा एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। जैसे ही चक्रीय चतुर्भुज बना, तो मैंने अभी आप लोग को बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत मतलब सम्मुख कोणों का योग जो है हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक, तो आपको पता है कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, है ना। क्यों होगा? चक्रीय चतुर्भुज का के, है ना, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस इतना आपको लिखना है। ठीक, अब आप लोग को पता है कि एंगल पी क्यू आर कितना देकर रखा है आपको, 100 डिग्री। एंगल पी क्यू आर कितना देकर रखा है, 100 डिग्री। तो आप लोग यहाँ कर सकते हो 100 डिग्री प्लस पी एस आर, पी एस आर, पी एस आर बराबर 180 डिग्री। ठीक, एंगल पी एस आर बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा सिर्फ 80 डिग्री। एंगल पी एस आर, ठीक, ये हो जाएगा एंगल पी एस आर बराबर 80 डिग्री। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि ये हो गया आपका 80 डिग्री, है ना। अब आप लोगों ने पढ़ा था, ध्यान देना, अब आप लोगों ने पढ़ा था कि सेम कोड, जैसे पी आर एक क्या है, एक कोड है, एक जीवा है, उससे मतलब कि खंड भी आप लोग बोल सकते हो, सेम खंड या सेम कोड से जो सरकमफेरेंस पे बनता है कोण, उससे सीधे डबल होता है सेंटर पे बनने वाला कोण। ठीक है, तो मैं एक कह सकता हूं, जैसे आप लोगों ने देखो ये वाले प्रमेय में पढ़ा था, जस्ट ये है ना, कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी स्थान बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। बस यही वाला प्रमेय हमें वहां पे यूज करना है। ठीक, अब मैं आपको यूज करना सिखाता हूं। ठीक, अब यहां पर देख लो, उसी को मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है, दूसरा स्लाइड ले लिया है। अब यहाँ पे देख लो, ये हो गया कितना, 80 डिग्री, है ना, यही था। तो अब मैं ले रहा हूं ट्रायंगल पी आर एस, या फिर पी आर एस ना लेके मुझे ये पता होना चाहिए कि एंगल पी एस आर बराबर होगा एंगल पी ओ आर के हाफ। ठीक है, तो पी एस आर कितना आया अभी आपका, 80 डिग्री। तो आप लोग यहाँ पे इजीली लिख सकते हो 80 डिग्री, और एंगल पी ओ आर का यहाँ हो गया ये दुगना, तो हो गया 160 डिग्री। मतलब एंगल पी ओ आर कितना आएगा, 160 डिग्री। मतलब यहाँ पे आ गई ये 160 डिग्री। ठीक है, अब आप लोग बोल सकते हो कि ट्रायंगल पी ओ आर एक ट्रायंगल पी ओ आर एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सम द्विबाहु त्रिभुज है, जिस कारण मैं कह सकता हूं कि पीओ, क्योंकि है ना, ये तो पता ही है पीओ बराबर क्या है, आर ओ, इसलिए है ना, पीओ बराबर आर ओ है इस कारण। तो समद्विबाहु त्रिभुज को पता है दो साइड बराबर होते हैं, तो जिसके कारण उसके दो एंगल भी बराबर होते हैं। तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी, पी ओ आर पी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, अब मैं क्या कह सकता हूं कि OPR को मैं ORP को भी कह सकता हूं OPR, बिकॉज
ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है। जब ये दोनों एंगल बराबर है तो मैं इसको नाम लूं या इसका, दोनों तो बात एक ही है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल OPR प्लस एंगल OPR बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, एंगल OPR प्लस एंगल OPR बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब 2 एंगल OPR, ये कितना हो गया, 2 दूना हो गया सीधे OPR के। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, है ना। यहां पर एक बात का याद रखना, यहां पर एक और चीज का ऐड कर लेना, प्लस साथ में एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने इसको ऐड नहीं किया था, अब ऐड कर लिया। ठीक है ना, तो अब आपको पता है कि इसका मान कितना होगा, प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पे होगा बराबर 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो कितना होगा, 2 एंगल OPR बराबर 20 डिग्री, एंगल OPR बराबर 20 डिग्री बटे 2, क्योंकि यहाँ गुना में है, जैसे ही RHS में जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा, भाग में होगा तो एंगल OPR बराबर 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था कि एंगल OPR कितना होगा, तो वो होगा बच्चे 10 डिग्री होगा। ठीक, जो कि बहुत ही आसान था, लेकिन अच्छा प्रश्न था। ये आपके प्रमेय पे ही आधारित प्रश्न है, जिसको मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लिया है ना। अब ठीक उसी प्रकार आप लोग दूसरा क्वेश्चन देख लो। आकृति में एंगल ABC 69 डिग्री है और ACB 31 डिग्री हो तो BDC ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें क्या होगा, ध्यान देना, सबसे पहले आप लोग गिवन लिख लो, है ना, मतलब दिया है, क्या दिया है बच्चे, तो एंगल ABC 69 डिग्री दिया है और एंगल ACB 31 डिग्री दिया है। और आप लोग को पता है, अगर मुझे एंगल A निकालना है तो एंगल A प्लस एंगल B, अब मैं किसको ले रहा हूँ, ट्रायंगल ABC को, प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होगा, है ना, 180 डिग्री होगा। तो एंगल A और एंगल B हमारे पास कितना, एंगल A तो हमें निकालना ही है, एंगल B हमें देकर रखा है 69 डिग्री प्लस और एंगल C देकर रखा है 31 डिग्री, है ना, 180 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक, अब क्या होगा, एंगल A प्लस ये हो जाएगा 60, इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 100 डिग्री, है ना, 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक, एंगल A बराबर 180 डिग्री में से जैसे ही आप लोग 100 डिग्री को LHS से RHS में लाओगे तो घटा का साइन लगा के ये 100 डिग्री हो जाएगा, जो कि एंगल A बराबर हो जाएगा आपका 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 में से 100 जाएगा तो 80 डिग्री आ जाएगा, मतलब कि एंगल A जो है वो आपको कितना है, 80 डिग्री, है ना। अब यहां पर देख लो, अब आपसे पूछा क्या था, एंगल D, प्रश्न में आपसे पूछा था कि एंगल BDC, एंगल BDC, है ना, तो आप कह सकते हो कि एंगल BAC बराबर होगा एंगल BDC के। ठीक है, तो ये कितना होगा बच्चे, ये हो गया 80 डिग्री, तो एंगल BDC भी 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि समान चाप से लिया गया कोण समान होता है ना, जो कि बहुत ही आसान है। तो आ गया कि एंगल BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री, है ना।
ठीक, जो कि बहुत आसान था। ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। पिछले वाले में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी, ज्यादा की जरूरत नहीं, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्नों को हल कर सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि सरकमफेरेंस पे बना कोण हमेशा सेंटर पे बने कोण से हमेशा आधा होता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।